तो विधानसभा का बजट सत्र जारी है, जहां पर आज बड़ा दिन है क्योंकि दिल्ली का बजट पेश होने वाला है। हमारे साथ हमारी संवाददाता पल्लवी श्रीवास्तव जुड़ गई ज्यादा जानकारी के साथ। पल्लवी, आज दिल्ली वासियों के लिए बड़ा दिन है जैसे कि हम कह रहे हैं, क्योंकि आज दिल्ली का बजट पेश होने वाला है। क्या कुछ इसको लेकर उम्मीदें हैं और क्या कुछ अंदर खाने से खबरें सामने आ रही हैं कि क्या बड़ी सौगातें जनता को मिल सकती हैं इस बजट से? देखिए निशु जी, इस प्रकार से आज बजट आने हम्म। वाला है दिल्ली वालों के लिए। काफी सभी दिल्ली वालों की निगाहें बजट पे टिकी हुई हैं हम्म। और लोग ऐसा मान रहे हैं कि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी बजट पेश करेगी। हम्म। सुषमा स्वराज जी के बाद अब रेखा गुप्ता 27 साल बाद दिल्ली वालों को बजट देंगी, तो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों की निगाहें बहुत ही खास तरीके से टिकी हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार वो अपने मैनिफेस्टो में भी लोगों से वादे की हैं और अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से काफी एक्शन हम्म। मूड में भी नजर आ रहे हैं, कार्य करते नजर आ रहे हैं। और जैसे ही बजट सत्र शुरू होने वाला था उसके एक दिन पहले सीएम रेखा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम स्वास्थ्य को भी बड़ी सौगात दे सकते हैं, साथ ही दिल्ली की जो हवाएं हैं उसमें भी हम काफी जिस प्रकार से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है उसको भी हम कम करेंगे। साथ ही अगर बात करें स्वच्छता की, जल की अगर बात करें तो जल को भी लेके बात की गई थी। उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली को एक बहुत ही मजबूत दिल्ली बनाएंगे और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्वच्छ बनाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हम बड़ी चीजें करेंगे और महिलाओं के लिए भी हम, जिस प्रकार से सुरक्षा पे लगातार सवाल उठाई जाती है, दिल्ली में लगातार कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि कभी चैन चोरी होना, कभी बलात्कार होना, कभी हत्या होना दिन दहाड़े। तो इन सभी चीजों को लेके, सुरक्षा को लेके, महिलाओं के लिए भी उन्होंने कहा है कि हम सुरक्षा व्यवस्था को भी टाइट करेंगे। साथ ही यमुना का जो साफ सफाई का प्रकरण है उसे भी देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो यमुना की साफ सफाई है इस पे भी बजट पे सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और जिस प्रकार से आज बजट सत्र है, बजट सत्र भी चल रहा है और बजट भी आज पेश होगा दिल्ली वालों के लिए, हम्म। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही खासा उत्साह भी है दिल्ली वालों के लिए। साथ ही अगर नीचू बताते चले तो 9 बजे सुबह जो हनुमान मंदिर है सीपी में, वहां पे आज सीएम रेखा के साथ कैबिनेट मंत्री भी गए हुए थे। साथ में वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है वो भी वहां पे पूजा अर्चना किए। साथ ही अगर बात करें 9:45 पे कैबिनेट की बैठक होगी, फिर 10:30 बजे वो विधानसभा जाएंगी। विधानसभा जाने के बाद 11 बजे वो बजट पेश करेंगी और बजट में क्या कुछ निखर के आता है, क्या कुछ दिल्ली वालों के लिए सौगात होता है, ये अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल, देखिए क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि 27 साल बाद जब बीजेपी काबिज हुई है सत्ता पर, तो तमाम वादे अब किस तरीके से पूर्ण बीजेपी अपने इस बजट के जरिए करती नजर आएगी, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ बात की जाए शिक्षा क्षेत्र को लेकर भी कई सारे वादे किए गए, तो शिक्षा क्षेत्र को लेकर क्या कुछ बड़े ऐलान यहाँ पर किए जा सकते हैं इस बजट के जरिए? शिक्षा क्षेत्र की अगर बात करें, युवाओं के लिए अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जो शिक्षा है वो हर जगह से लोग आते हैं दिल्ली में पढ़ने के लिए, चाहे वो ईस्ट साइड हो, वेस्ट साइड हो, नॉर्थ साइड हो, हर तरफ से, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र है तो हर तरफ से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोग दिल्ली आते हैं। तो दिल्ली की जो शिक्षा वो काफी महत्वपूर्ण बनाई जाएगी। और जिस प्रकार से कभी कभी स्कूलों की भी दिक्कत आती है, गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो इन सभी चीजों को लेके सीएम रेखा ने कहा है कि अब लोगों को तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम शिक्षा में लोगों के साथ हैं और जितने भी युवाएं हैं उनके साथ उन्होंने, अगर उनका संकल्प पत्र नीचू देखा जाए तो संकल्प पत्र में भी तैयारी करने वाले बच्चे को 21,000 जो देने की बात की गई थी। तो इन सभी चीजों को लेके बजट को बनाया गया है और बजट इस प्रकार से बना है क्योंकि जब से ही बजट सत्र शुरू होने वाला था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली थी, उसके पहले इन्होंने 15 दिन पहले एक व्हाट्सएप नंबर ऐलान किया था जनता के बीच कि आप लोग के बीच जितनी भी समस्याएं हैं वो आप हमें बताइए। और साथ में उन्होंने एक मेल आईडी भी बनाया था और जिसमें अगर आपको बताते चले निशु की, उसमें बताया गया था कि व्हाट्सएप पे 3,000 से ज्यादा मैसेजेस आए हैं दिल्ली को विकास की तरफ ले जाने के लिए। सभी लोगों ने अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बताया सीएम रेखा को कि आखिर किस प्रकार से दिल्ली को सशक्त बनाया जा सके। साथ ही मेल पे 9,000 से ज्यादा मेल आए थे उनके पास। तो कहीं ना कहीं सीएम रेखा ने ये जो बजट बनाया है
तो उन्होंने काफी चीजें देखते हुए और जनता से बात करते हुए, रूबरू होते हुए, और वो हर दिन प्रतिदिन 10-15 दिन पहले, बजट से 15 दिन पहले प्रतिदिन वो अपने घर के बाहर 9:30 बजे निकलती थी और जनता वहां पे इकट्ठा होती थी और लोगों की समस्याओं को वो सुनती थी और देखती थी कि आखिर किस प्रकार से उन्हें विकास की तरफ ले जाना है दिल्ली को, क्योंकि उनका भी ये पहला दौर है। वो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री है और जितने भी विधायक बने हैं, साथ ही कैबिनेट मंत्री बने हैं, तो ये सभी लोग अभी नवनिर्वाचित है, अभी काम समझने में थोड़ा समय लगेगा। इस वजह से उन लोगों ने इन सभी चीजों का ध्यान दिया और सभी लोगों से बात विमर्श की और उसके बाद ये बजट बना है। तो दिल्ली वालों के लिए काफी कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 साल बाद आई है। तो सब लोगों की निगाहें अब टिकी है कि आखिर किस प्रकार से दिल्ली का बजट पेश होता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जनता के सजेशंस और भागीदारी अगर दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने में हो जाती है तो इससे ज़्यादा बेहतर और कुछ होगा नहीं, क्योंकि जन जन क्या कुछ चाहता है उनके जरिए पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ बात की जाए, कहा जा रहा है कि रेखा गुप्ता जो है व्हाइट पेपर भी ला सकती है आम आदमी पार्टी का, श्वेत पत्र यानी लेखा जोखा जो है पुरानी सरकार का पेश किया जाएगा, बताया जा रहा है। जी, ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि आज बजट होने वाला है। ये चीज कल पेश होने वाली थी, पर अब जिस प्रकार से लगातार आपने देखा, कल बजट सत्र था और 2500 लेकर आम आदमी पार्टी जो अपोजिशन पार्टी है वो लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, इसको लेके हमलावर होती हुई आम आदमी पार्टी लगातार नजर आ रही है। उन्होंने प्रोटेस्ट भी कल विधानसभा में किया। उसके बाद से इन लोगों ने विधानसभा के अंदर भी कुछ हंगामे किए, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए स्थगित भी हो गया था विधानसभा। तो इन सभी चीजों के प्रकरण के बीच अब जिस प्रकार से श्वेत पत्र लाने की बात की जा रही है, तो बजट के बाद ऐसा माना जा रहा है, यह अनुभूत लगाया जा सकता है कि तब ये श्वेत पत्र लोगों के सामने आ सकता है कि आखिर किस प्रकार से पिछली सरकार 12 साल में क्या कुछ खर्चा किया दिल्ली वालों के लिए और क्या कुछ विकास किया है। विकास को तो आप सभी जनता भी देख रही है नीतू, क्योंकि जिस प्रकार से सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, सीएजी की रिपोर्ट में भी पीडब्ल्यूडी की सभी चीजें आने वाली थी। तो पर अभी बजट पे ध्यान केंद्रित है लोगों का। उसके बाद, क्योंकि अभी 28 तारीख तक चलेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सीएजी की रिपोर्ट भी लाने के लिए सक्षम होगी। बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ इस पिटारे में जनता के लिए होगा बजट के, और इसका इंतजार जो है बेसब्री से जनता कर रही है। आज ये बजट पेश होने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।